नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। एक डायलॉग है, हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। फिर सवाल यह है कि जीत कर हारने वाले को क्या कहते हैं। अब देखिए ना, यह सवाल इसलिए करना पड़ गया है क्योंकि बिहार में बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा के रिजल्ट एक ओर जारी किए जा रहे हैं, तो दूसरी ओर ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जो बीपीएससी की परीक्षा पास करने के बाद भी शिक्षक नहीं बन पाएंगे और इसी उम्मीद में वो कार्यालयों के चक्कर काट रहे हैं कि ग्रेस मार्क लेकर के वो किसी प्रकार बिहार में शिक्षक बन जाएं। अब आप जानना चाह रहे होंगे कि ये कौन से अभ्यर्थी हैं जो जीत कर भी खुद को हारा हुआ महसूस कर रहे हैं। तो हम आपको बता दें कि सीटीईटी पात्रता परीक्षा में फेल हुए अभ्यर्थी और बीपीएससी में ही पास हुए ये अभ्यर्थी जो हैं फिलहाल अधर में लटके हुए हैं। इधर जाएं या उधर जाएं इन्हें समझ नहीं आ रहा है, लेकिन फिलहाल उनके भविष्य पर संकट है, फिलहाल उनकी नौकरी पर संकट है। और संकट इसलिए है क्योंकि सीटीईटी पात्रता परीक्षा में वो फेल हो चुके हैं कम अंकों से। अब बीपीएससी द्वारा जारी रिजल्ट के बाद डीएलएड अभ्यर्थियों में खुशी है। दूसरी तरफ बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्हें बीपीएससी क्वालिफाई करने के बाद भी निराशा हाथ लगी है, वो शिक्षक बनने से वंचित रह जाएंगे। अब उनकी एक आखिरी उम्मीद बिहार सरकार ही बची है जो उन्हें ग्रेस मार्क्स देकर शिक्षक बनने का मौका दे सकती है। इस उम्मीद में रिजल्ट जारी होने के बाद सीटीईटी पात्रता परीक्षा में फेल अभ्यर्थी पार्टियों के दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं। औरंगाबाद या फिर अन्य जिलों के रहने वाले जो सीटीईटी अभ्यर्थी हैं वो बताते हैं कि महज 1 नंबर से या 2 नंबर से या 3 नंबर से किसी का सीटीईटी पात्रता परीक्षा में फेल हो गए हैं, जिसका बहुत मलाल है। अब मुख्यमंत्री से ही आखिरी उम्मीद है, ग्रेस मार्क्स देकर हम लोगों का कुछ कर सकते हैं तो करें, ऐसा अनुरोध जो है अभ्यर्थी कर रहे हैं। ये भी बता रहे हैं कि 2 नंबर से सीटीईटी पात्रता परीक्षा में फेल हैं, जबकि बीपीएससी के द्वारा रिजल्ट जो जारी हुआ उसमें पास हो गए हैं। अब ये भी जान लीजिए कि सीटीईटी पात्रता परीक्षा 2023 का रिजल्ट 25 सितंबर को जारी हुआ था, जिसमें 29 लाख उम्मीदवारों ने आवेदन दिया था। परीक्षा 20 अगस्त को 2 पालियों में आयोजित की गई थी। अगस्त में बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया। सितंबर में सीटीईटी का रिजल्ट आता है, तो परीक्षा में तो बैठ चुके हैं बीपीएससी के सीटीईटी वाले। अब जब सितंबर में इनका रिजल्ट आता है और इन्हें पता चलता है कि ये फेल हैं, तो फिर उन्हें आखिरी उनकी उम्मीद जो है टूट जाती है। अब कहते हैं कि बीपीएससी की परीक्षा तो हम दे चुके हैं शिक्षक भर्ती वाली, अगर पास हो भी जाए तो फिर कैसे होगा। और अंत में देखिए वही हुआ, अतुल प्रसाद के द्वारा बीपीएससी के द्वारा जो है रिजल्ट जारी किया जाने लगा। ऐसे में इन्हें पता ही नहीं चला कि हम इस रिजल्ट पर खुश हुए या फिर दुखी हों, क्योंकि रिजल्ट आने का इनका फायदा क्या जब सीटीईटी पात्रता परीक्षा में ये फेल हो चुके हैं। 1-2 नंबरों से जो फेल अभ्यर्थी हैं वो सरकार से अनुरोध कर रहे हैं, जो सरकार के कार्यालयों के चक्कर काट रहे हैं कि उन्हें ग्रेस अंक दिया जाए ताकि वो बिहार में शिक्षक बन सके। 1-2 नंबर का महज फासला है और इसी 1-2 नंबर के फासले को पाटने के लिए वो कार्यालयों के चक्कर लगा रहे हैं। तो कहते हैं, इसलिए हमने आपसे शुरुआत में कही थी कि हार कर जीतने वाले को अगर बाजीगर कहते हैं तो जीत कर हारने वाले को क्या कहते हैं। जवाब आपको मिल गया होगा। ये वही अभ्यर्थी हैं जो जीत कर भी हार चुके हैं, सीटीईटी पात्रता परीक्षा में फेल हो चुके हैं, लेकिन बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा में पास हो गए हैं। अब करें तो क्या, ये इन्हें समझ नहीं आ रहा है। आखिरी उम्मीद बची है सरकार। अब देखते हैं सरकार इनकी कितना सुनती है, और सरकार अगर सुन लेती है तो इनके बारे न्यारे तो हो ही जाएंगे। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। धन्यवाद।